अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात व वाक़यात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। वंदे भारत ट्रेन जम्मू से रात चलाए जाने के सिलसिले में तैयारियां तेज। महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से बाज़ मामलात पर वजाहत। वादी में तैयार की जा रही पनीर पर कोई पाबंदी नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा में बुनियादी सहूलियात में कमी। ज़ेर तालीम तलबा ने किया एहतजाज। बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी चुनाव, सख्त मुकाबले की उम्मीद। और मौसम सरमा की आमद के साथ ही आग लगने के हादसात में इजाफा। कई और मौज़ूआत पर भी आज के शेरबीन में बात होगी, एक मुख्तसर वक्फ के बाद। 5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, बिहार में आज पहले मरहले के तहत 122 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग अमल में लाई गई, जबकि दूसरे मरहले के तहत 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में भी नगरोटा और बडगाम असेंबली हल्के में 11 नवंबर को ज़िमनी चुनाव होगा और इस बार बडगाम नशिस्त दिलचस्पी का मरकज बन चुकी है। पार्टी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगार उल्ला मेहदी, जो कि पार्टी लीडरशिप के साथ गहरे इख्तिलाफात रखते हैं, ने पहले ही चुनावी सरगर्मियों से खुद को अलग कर दिया है और इस वजह से नशिस्त पर काफी सख्त और दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। बडगाम हल्के में नजीर अहमद खान, मोहिउद्दीन मुंतजिर, आगा सईद महमूद और आगा सईद मुंतजिर के साथ साथ आगा सईद मोहसिन के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। मुकम्मल रिपोर्ट यूनिस पारी से। जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हल्कों बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। वही बडगाम हल्के में सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है, जिसमें 1,26,000 से जायद राय दहंदगान मुकर्रर पोलिंग दिन को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वही आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती से पहले अमले की पहली रैंडमाइजेशन की है। अगरचे ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं और वो अपना अपना इंतखाबी मंशूर लोगों के सामने रखकर उन्हें रागिब करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हल्के के सभी इलाकों में सियासी जमातों, खुसूसन एमसी, पीडीपी, बीजेपी, एआईपी, आम आदमी पार्टी और अपनी पार्टी की जानिब से वोटों को लुभाने की गर्ज से तकरीबन हर रोज प्रोग्राम उसका इनेकाद किया जा रहा है। मज़कूरा सेगमेंट में सियासी जमातों व लीडरान की तरफ से, जिनमें आगा सईद महमूद, आगा सईद मुंतजिर मेहदी, आगा सईद मोहसिन, नजीर अहमद खान, जिब्रान डार, मुंतजिर मोहिउद्दीन, दीबा खान, अजीत्या शर्मा, मुख्तार अहमद डार व दीगर आजाद उम्मीदवार वोटरान को अपनी जानिब लुभाने की गर्ज से तकरीबन हर रोज मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, जुलूस, रोड शोज और इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और दिन गुजरने के साथ साथ हल्के की सभी गाँव देहात में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही है। वाज़ेह है, चुनावी माहौल में खड़े उम्मीदवारों के हक में कई बड़े लीडरान, जिनमें पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, एमएलए वहीदुर रहमान परा, फयाज अहमद मीर और गुलाम नबी लोन हाजुरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद एमएलए, जिनमें हिलाल अकबर लोन, शफी अहमद वानी, अली मोहम्मद डार, तनवीर सादिक, जावेद हसन बेग, एहसान परदेसी और सैफुद्दीन भट्ट, बीजेपी के रविंदर रैना, अशोक कोल, सुनील शर्मा, अली मोहम्मद मीर, अवामी इत्तेहाद पार्टी के अबरार रशीद व दीगर लीडरान इज्तिमात और रोड शोज के दौरान लोगों से अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। काबिल जिक्र बात है कि गुज़िश्ता साल के असेंबली और पार्लियामेंटी इंतखाबात के बरकत हल्के में किसी भी पार्टी ने कोई भी बड़ा जलसा मुनक़िद नहीं किया। अलबत्ता ज्यादातर लीडरान गाँव और घर घर जाकर वोटरों को अपनी ओर माइल करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। इसी दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद ने जावेद डार और सैफुल्लाह मीर के हमरा हटारन, सोईबुक, हौजबाग और हरन, बीजेपी के आगा मोहसिन रविंदर रैना के हमरा सोईबुक, आरत, नारबल और सजेद, पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर ने इलाका गलवानपुरा, गुगू, डांगरपुरा और राजमन, एआईपी के नजीर अहमद खान ने इलाका नारबल, सजेद, यारीगुड, आम आदमी पार्टी की दीबा खान ने इलाका शूलीपुरा, पीरजादा मोहम्मद शफी शाह ने नारबल, जबकि आजाद उम्मीदवार जिब्रान डार ने बडगाम, मोहम्मद नारकरा, सबदन, मुंतजिर मोहिउद्दीन ने राजमन और आजाद उम्मीदवार समीर अहमद भट्ट ने नसरुल्लाहपुरा, पाईमत, गोतपुरा, आरत और चुवा में अवामी इज्तिमा से खिताब किया और घर घर जाकर लोगों से अपने हक में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आए। वाज़ेह है, बडगाम हल्के में वोटरों की कुल तादाद 1,26,025 है, जिनमें 63,823
103 मर्द और 62,222 खवातीन शामिल है, जबकि हल्के में 173 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। हल्के में 3 ऑब्जर्वर जिनमें पुलिस, अखराजात और जनरल ऑब्जर्वर शामिल है और ये इंतजामिया के साथ इलेक्शन इंतजाम का जायजा ले रहे हैं, जबकि कई स्टेटिक सर्विलेंस टीमों के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अमलाने की खातिर कोशिश में लगे हुए हैं। इधर चुनावी अमले को पहले से ही भरपूर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है ताकि हल्के के वोटरों को वोट डालने में कोई दिक्कत पेश न आए। आपने यूनिस परे की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौसूम। समीन वादी कश्मीर में काम कर रहे माइग्रेंट जुमरे के मुलाजमीन के ग्रुप ने आज शेरबीन आकर अपनी रुदाद कुछ यूं सुनाई। वक्त के मुताबिक उनकी तकरीरी वजीर अजम के बाज आबादकारी पैकेज के तहत तकरीबन 15 साल कबल अमल में लाई गई और उन्हें भी जम्मू कश्मीर सरकार के दीगर मुलाजमीन की तरह हर मुराद बशमूल प्रमोशन दी जा रही है। अगरचे उनकी तकरीरी मुस्तकिल बुनियादों पर हुई थी, लेकिन अब महकमा फाइनेंस की तरफ से जारी एक ताजा हुक्मनामे में उन्हें टेम्पोररी मुलाजिम दिखाया गया है, जो कि मुलाजमीन की समझ से बाहर है। माइग्रेंट मुलाजमीन के मुताबिक 15 साल की नौकरी के बाद टेम्पोररी पोस्ट पर दिखाना एक नाइंसाफी नहीं बल्कि माइग्रेंट मुलाजमीन के साथ वादा खिलाफी है। इसी तरह माइग्रेंट मुलाजमीन की वादी में बाज़ाबादकारी के मकसद से जगह जगह कॉलोनियां भी तामीर की गई हैं और माइग्रेंट मुलाजमीन को ये क्वार्टर कागजात पर अलॉट भी दिखाए गए हैं, मगर यहां भी अलॉटमेंट में टेम्पोररी लफ्ज देखकर उनके जख्मों पर नमक पाशी की जा रही है और साथ ही उन्हें क्वार्टर में रहने की इजाजत भी अभी तक नहीं दी गई है। माइग्रेंट मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस मसले को फौरी तौर पर देखा जाए और उनके माथे पर लगाया गया ये टेम्पोररी टैग फौरी तौर हटाया जाए। अब एक और मौजूद। समीन वादी कश्मीर को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के साथ ही वादी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सहूलियत आई है, जबकि अब रेल के जरिए मेवाजात भी मुल्क के बाज़मुनियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वंदे भारत रेल शुरू होने से अगरचे लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है, लेकिन जम्मू के बदले कटरा से श्रीनगर के लिए रेल चलाए जाने से लोगों को बाज़ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता इस हवाले से ये खबरें सामने आने लगी हैं कि जल्द ही वंदे भारत रेल जम्मू से रास्त श्रीनगर के लिए शुरू की जा रही है। मुकम्मल तफसीलात मोहम्मद तस्कीन से। 3 दहाइयों के तवील इंतजार के बाद इस साल 6 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करके नई तारीख रकम की थी और कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रस्म और साइल के एक नए दौर का आगाज किया था। लेकिन कटरा के बजाय बराह रास्त जम्मू से श्रीनगर तक रेल सर्विस को शुरू करने के लिए आवामी मांग और रेलवे हुक्काम के वादे अब सच साबित होने वाले हैं और जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन सर्विस को चलाने के लिए बुनियादी ढांचे के जरूरी काम को अंजाम दिया जा रहा है और रेलवे डिवीजन जम्मू के हुक्काम को उम्मीद है कि यह जरूरी काम इस महीने के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। हाल ही में शुमाली रेलवे की तरफ से कायम किए गए रेलवे डिवीजन जम्मू की तरफ से इस अहम पेश रफ्त को मुमकिन बनाने के लिए सूबा जम्मू के इलाकों में रेलवे लाइनों, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशनों की अलसर तामीर और तोसी के काम दिन रात की बुनियादों पर जारी है और जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त रेल सर्विस को चलाने का ये इकदाम जहां जम्मू व कश्मीर के रेल नेटवर्क में एक अहम संग-मील साबित होगा, वही पूरे खित्ते के इक्तिसादी और समाजी ढांचे को भी नई जहत मिलेगी। रेलवे के जानकार जराए ने शहरबीन को बताया कि इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत रेल सर्विस हजारों मुसाफिरों की राहत का बाइस बनी हुई है और रेलवे हुकाम जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए जरूरी काम को अंजाम दे रहे हैं और इस महीने या इस साल के खत्म होने से पहले पहले जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को वसअत दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर के महीने में तबाहकुन बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से कटरा, जम्मू और कठुआ के दरमियान रेलवे लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा था और ट्रेन सर्विस को बराह रास्त कश्मीर तक ले जाने के लिए जारी तरक्याती काम भी मुतासिर हुए थे।
डिवीजनल रेलवे मैनेजर रेलवे डिवीजन जम्मू विवेक कुमार ने इस अहम पेश रफ्त के हवाले से बात करते हुए शहरबीन को बताया कि जो रेल सर्विस इस वक्त कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही है उसे जम्मू तक लाने और जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त रेल चलाने के मंसूबे पर काम जारी है और इस सर्विस को शुरू करने के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे और दीगर हिफाजती अहमियत के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। DRM विवेक कुमार ने मजीद बताया कि इस महीने के आखिर तक रेलवे डिवीजन जम्मू के तमाम जरूरी तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे और इसके बाद वंदे भारत रेल सर्विस को जम्मू और श्रीनगर के दरमियान शुरू करने की सिमत में मजीद कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सिर्फ वंदे भारत रेल सर्विस ही चलेगी। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल कस्बे के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूर किया है। इस प्लांट की मदद से इस्तेमाल शुदा पानी का मुअस्सर इलाज करके उसे दोबारा दरियाओं में डालने के काबिल बना दिया जाएगा। इस मंसूबे से माहौलियात खासतौर आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन जाएगा। अब एक और मौजू। सामीन वादी कश्मीर में चंद माह कबल गैर मयारी गोश्त की खरीद और फरोख्त का मामला सामने आने के बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों का कामकाज तकरीबन बंद हुआ। सोशल मीडिया पर भी इस मामले की निस्बत से गैर जरूरी और गैर तस्दीक शुदा खबरें और तबसरे होने के बायस लोगों के दिलों में इस कदर खौफ बढ़ गया कि बाज लोगों ने गोश्त मुर्ग खाना ही वक्ती तौर तर्क कर दिया और यूं हजारों लोगों, खासतौर ऐसे लोग जो कानून और जवाबित के तहत अपना काम कर रहे थे, को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इधर ये मामला सामने आने के बाद से सरकार की तरफ से खाने पीने की अशिया फरोख्त करने से मुतल्लिक कानून और जवाबित का भी असर-ए-नौ जायजा लिया गया और बाज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। इस दौरान महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से भी मामले की निस्बत से कार्रवाई में सूरत लाई गई और बाजारों पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। खासतौर से गोश्त, मुर्ग, मछली और पनीर जो बाहर से वादी लाए जा रहे हैं पर खासी नजर रखी जा रही है। इधर हाल ही में पनीर से मुतल्लिक भी बाज खबरें सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी, जिसके बाद महकमा फूड सेफ्टी को इस हवाले से वजाहत करना पड़ी है। महकमे के मुआविन डायरेक्टर हिलाल अहमद मीर के मुताबिक बाज लोग महकमे की कार्रवाइयों को गलत तरीके पर पेश करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और इस वजह से भी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए जफर साहब, जो पनीर बाहर से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से हमारे यूटी में आती थी तो उसमें हमने ये पाया कि 2-3 किस्म की उसमें वायलेशन थी। सबसे पहले उसको ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लाते थे, यानी जो टेम्परेचर उसमें दरकार है 4-5 डिग्री का उसमें नहीं लाते थे। ये ऐसे ही ऑटोज में या स्लीपर गाड़ीज में उनको लाते थे, तो वो सबसे पहले वायलेशन। उसके साथ साथ जो बर्तन ये यूज करते थे, कंटेनर्स यूज करते थे, वो भी नॉन फूड ग्रेड बर्तन ये यूज करते थे। और तीसरी सबसे बड़ी वायलेशन वो ये कि जब हमने नमूने लिए, फिर हमने जो उसके टेस्ट किए तो हमने ये पाया कि उसमें फॉरेन फैट था। यानी फैट जो होना चाहिए वो मिल्क का अपना फैट होना चाहिए, चाहे काउ मिल्क है, बफलो मिल्क है, उसका अपना फैट होता है। इसमें फॉरेन फैट हमने पाया, जिसकी वजह से हमने इसको इस किस्म की जो पनीर थी उसको हमने बैन किया। इसमें ये भी फिर यहाँ हमारे पास भी कुछ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो पनीर के साथ डील करते हैं वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आपने शायद जो लूज पनीर है उसको आपने बैन किया। हमने कहा कि नहीं, बैन जो यहाँ पर पनीर बनती है, लोकल जो पनीर बनती है, चाहे जम्मू में बनती है या कश्मीर में बनती है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग वगैरह करते हैं, वो अलग बात है। मगर जो है बाहर से पनीर आती थी, जिसमें मैंने कहा जिसमें ये जो 2-3 वायलेशन थी, इस किस्म का जो पनीर जो आता था उसको हमने बैन किया। दूसरी बात यह है कि जो पीछे जो मीट के हवाले से कंट्रोवर्सी हुई थी, इंडस्ट्री से वाबस्ता जेन्युइन लोग भी सफर किए, तो क्या यहाँ पे बाहर से गोश्त लाने पर अभी भी पाबंदी है? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। रिसेंटली भी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो यहाँ है वो हमारे डिपार्टमेंट में आए थे और उन्होंने मीटिंग हमारे साथ की। कमिश्नर जो हमारी मैडम है उसके साथ उन्होंने मीटिंग की, तो उन्होंने भी अपने जो खदशात हैं या जो उनको नुकसान हुआ, इस जो हमने एक अच्छी मुहिम चलाई, जो कि मुहिम बड़ी कारामद साबित भी हुई, मगर उसका एक नतीजा ये भी निकला कि जो अच्छा काम कर रहे थे वो उसमें सफर हो गए। तो हमने भी उनको बताया कि हम अपनी तरफ से, चाहे मीडिया में जहाँ भी हमें मौका मिलता है लोगों से बात करने का, तो हम ये बात सामने रखते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो दयानतदारी के साथ काम करते हैं, विद इन द एम्बिट ऑफ
لا کام کرتے ہیں تو ان کو ہمیں انکوریج کرنا پڑے گا. وائلر جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں جیسے ان لوگوں نے کی تھی جو ہم نے وہ میٹ وغیرہ کیا جس کو ہم نے پراپرلی کیا, دیٹ واز شیئر وائلیشن آف دا فوڈ سیفٹی اینڈ ایکٹ. تو اس کو ہم نے ٹیکل کیا, اس کو ہم نے جو قانون کا دائرہ ہے ود ان دا ایمبٹ آف لا اس کو ہم نے ٹیکل کیا. مگر اس سے یہ ہوا جیسے میں نے یہ بھی کہا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی کہ کچھ جو دکاندار حضرات یا جو اس کے ساتھ وابستہ تھے جو اچھا کام کرتے تھے ان کا کاروبار بھی افیکٹ ہو گیا. مگر ہمیں یہ کنزیومر جو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو ہمیں انکوریج کرنا پڑے گا, یا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی یہی ایک لاہے عمل رہے گا کہ اچھے کام کرنے والے کو ہم انکوریج کریں گے. وائلر جو فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف ہم قانون کے دائرے میں سخت سے سخت کارروائی ہم نے کی بھی اور آئندہ بھی کرتے رہیں. ریسنٹلی ہماری ایک اور میٹنگ ہو گئی یہاں ہماری بچرز ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو گئی. تو یہاں جو آج جو باہر سے لائیو وہاں جانور آتے ہیں پھر ان کو یہاں ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں ڈیمانڈ بڑھ گئی, بیکاز جو باہر سے میٹ آتا تھا ان وائلیشن آف دی فوڈ سیفٹی ایکٹ آتا تھا تو اس کی وجہ سے جو لوکل جو بچرز ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. مگر ساتھ ساتھ میں جو ان میں بھی کچھ بچرز جو وائلیشن میں چلتے ہیں, آپ نے بھی ظفر صاحب دیکھا ہوگا کہ جو بچر شاپ ہوتا ہے وہاں کچھ جگہوں پہ وہ باہر وہ جو کارکاش جو مٹن ہوتا ہے اس کو باہر لٹکا کے رکھتے ہیں. ود دا ریزلٹ وہ ایک بڑی ایک وائلیشن ہے. تو ہم نے ان کو بھی اپنے پاس بلایا تھا جو ان کی ایک ایسوسیشن ہے, ہم نے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا. ہم نے ان کو بولا کہ 15 دن کے اندر آپ لوگ سارے جتنے بھی بچرز ہیں باہر وہ فریم رکھیں اور اندر سے وہ ایک رننگ واٹر کا اہتمام کریں, یا جو ان کے ہکس ہوتے ہیں چاقوز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو وہاں وہ چاپنگ بورڈ ہوتا ہے اس کو ان کو ہائیلی سینیٹائز کر کے رکھنا ہے اور اچھے طریقے صاف ستھرے ماحول میں رکھنا ہے. اور اگر ہمیں 15 دن کے بعد لگے گا, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم نے تقریباً 5 جو بچرز ہیں ان کے کاروبار کو ہم نے بند کیا, وہاں پر ہم نے پروہیبیشن آرڈر ایشو کیے. مگر جب ایسوسیشن کی میٹنگ ہو گئی ہم نے ان کو 15 دن کا ٹائم دے دیا اور 15 دن کے بعد ہم دیکھیں گے جہاں بھی ہمیں لگے گا کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا تو ہم ان کی لائسنس جو ہیں یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہیں ان کو کینسل کریں گے یا پروہیبیشن آرڈر لگائیں گے, سو دیٹ ایسے جو فوڈ بزنس آپریٹر ہوں گے ان کے خلاف ہم جو قانون کا دائرہ ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ اس کے دائرے میں سخت سے سخت کارروائی ہم عمل میں لائیں گے. یہ تھے محکمہ فوڈ سیفٹی کے معاون ڈائریکٹر ہلال احمد میر. شہربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے. سنو نا, ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو 9018074333. 9018074333. شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سامعین, آل جموں کشمیر ڈیلیویجرز سنگھرش سمیتی کے تحت جموں کشمیر سرکار میں تعینات عارضی ملازمین نے آج شہری چوک جموں میں جمع ہو کر اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. احتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ کی رہائشگاہ کی طرف جانے کی کوشش کی, تاہم ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. اس موقع پر سمیتی کے صدر سنی کانت چب نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور انہیں حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. موصوف نے مزید کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ سے ملنے نہیں دیا گیا, لیکن اس سے ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. سامعین, گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ نے اگرچہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن یہاں زیر تعلیم میڈیکل طلبہ کی شکایت ہے کہ انہیں قیام الطعام کے حوالے سے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. طلبہ نے آج اس معاملے پر اپنا احتجاج بھی درج کرایا تاکہ متعلقہ حکام کی توجہ معاملے کی طرف طلب کی جا سکے. سر, پہلے تو ہم 1.5 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, بہت دور سے آ رہے ہیں. ہم دلی, جموں, بہت دور سے آ رہے ہیں سب لوگ. ہم 5 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں, 5-5, 6 لوگ. نہ وہاں پہ پانی ہوتا ہے, 2 دن لائٹ نہیں آتی ہے, اور کھانے کا مت ہی پوچھو آپ. ہم نہیں رہ پا رہے وہاں پہ بیسیکلی, اور پرائیویٹ اکوموڈیشن ہے, وہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں رہ رہے ہیں. افورڈیبلٹی ہم کیا بتائیں, ہم نے گورنمنٹ کالج اس لیے تھوڑی لیا ہے کہ ہم پرائیویٹ اکوموڈیشن کا پیسہ بھریں گے, وہ بھی 2 سال. فرسٹ ایئر میں نہیں ملتا کہیں کالجز میں, بٹ اب ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وی تھنک کہ ہمیں
गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होना चाहिए। यस सर, ये मेडिकल फील्ड है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है और लाइट के बिना आजकल नहीं होती है पढ़ाई। ठीक है, आईपैड वगैरह है, वो सब जो भी है होता है, बट लाइट की जरूरत होती है सबको, पानी की जरूरत होती है सबको। ये नहीं है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और हमारे पास पानी नहीं है। 4 वॉशरूम्स दे रखे हैं उन्होंने इतनी सारी लड़कियों को, वो कैसे करेंगे? हाइजीन भी कोई चीज होती है। हम यहाँ जमा हुए हैं, हम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं JMC हंदवारा में, 24 बैच से हम। बेसिकली पिछले 1 साल से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते आए हैं यहाँ तक। अभी तक हम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते आए हैं, लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं वो है हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे पास यहाँ हॉस्टल है नहीं। हमारा जब एग्जाम खत्म हुआ था, एग्जाम खत्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म होने के बाद, हमारे जो ओनर्स हैं जहाँ हम प्राइवेटली अभी रह रहे थे, उन्होंने हमें वहां से इवैक्यूएट करने को बोला। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, या तो आपको पूरे साल के लिए बॉन्ड साइन करना है या तो फिर आपको लीव करना है यहाँ। फिर हमने क्या किया, जो पूरा सामान है हम बच्चों का, हमने 5-6 रूम्स लिए, उनमें से सिर्फ सामान रखा है। हमारे पास यहाँ अभी रहने की जगह भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम बहुत बार, लगभग 10-15 बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि हमारे पास हॉस्टल है नहीं, हमें हॉस्टल दे दीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और है, जैसे कि हॉस्टल है, बस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 21 मई 2025 को एक ऑर्डर निकलता है कि इनको एक मतलब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिल्डिंग जो है उनको ढूंढनी है, प्राइवेट बिल्डिंग, जिनके लिए मतलब हमारे हॉस्टल के लिए, फॉर हमारे बैच। ठीक, लेकिन अभी जो है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हॉस्टल अलॉट किया है, मतलब जो हमसे हमारे बाद जो बैच आया है, इस साल का बैच, उनके लिए इन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड किया है। उनका लिस्ट निकला है प्रॉपर, उनका नाम, उनका पेरेंटेज सब निकला है, लेकिन हमारा हॉस्टल नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा में मेडिकल तलबा का एहतिजाज। अब एक और मौजूद। सामीन, राजौरी जिले में कई देहात ऐसे भी हैं जहां पीने के साफ पानी की कमी है और बाज इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी के नतीजे में सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। कई देहात में सार्फिन को नासाफ यानी अनफिल्टर्ड पानी पीना पड़ता है, जबकि बाज दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में दूसरी बस्तियों से पानी लाकर अपनी जरूरियात पूरा करना पड़ रही हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट सुनते हैं आरिफ महमूद कुरैशी से। जिला राजौरी के कराड, तनाड, टांडकोट और दीगर करीबी दही इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। अगरचे वक्तन फक्तन मकामी लोगों की तरफ से खबरात सोशल मीडिया पर इन इलाकों की हालत जार को उजागर किया जाता है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस संगीन बहरान के हल के लिए किसी भी किस्म की पायदार कोशिश नजर नहीं आती। जिस तरह पानी इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, इसी तरह इसे मुहैया करना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इन इलाकों के लोगों को आज भी साफ पानी जैसी सहूलत के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है, जो इनके रोजमर्रा की जिंदगी को हद से ज्यादा दुश्वार बना देता है। अगरचे हुकूमत की जानिब से हर घर जल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बड़े और बुलंद दावों पर मबनी मंसूबे शुरू किए गए हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन मंसूबों का असर राजौरी जिला के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में न होने के बराबर है। राजौरी के कराड और तनाड के टांडकोट के इलाकों में कई जगहों पर नल और पाइप लाइनें बिछा दी गई हैं, मगर इनमें या तो पानी आता ही नहीं या फिर इसका मयार इतना नाकस है कि इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कई घरों में नल मौजूद हैं, लेकिन हफ्तों तक इनमें पानी नहीं आता और लोग मजबूरन चश्मों, नालों या दिगर गैर महफूज जराए से पानी हासिल करते हैं, जिससे इनकी सेहत मुतासर होने का खदशा भी बना रहता है। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में जब कुदरती जराए खुश्क होने लगते हैं तो पानी की किल्लत एक बहरानी कैफियत अख्तियार कर लेती है। ख्वातीन और बच्चे रोजाना कई घंटे सिर्फ पानी जमा करने में सर्फ करते हैं, जो कि न सिर्फ इनकी जिस्मानी मुशक्कत में इजाफा करता है बल्कि तालीमी, घरेलू जिंदगी और सेहत पर भी गहरे असर पड़ता है। बाज़ जगहों पर तो पानी लाने के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और जंगलों का सफर करना पड़ता है, जो न सिर्फ थका देने वाला होता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। रास्ते सिर्फ मुशक्कत का नहीं बल्कि बीमारियों का भी है। दूर दराज के इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जो पानी
इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर गैर फिल्टर शुदा होता है। इलाकों में अभी तक ना कोई मुकम्मल फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हुआ है, ना ही कोई जामिया वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल हुई है। वादे तो बेशुमार हुए लेकिन अमली इक़दाम बहुत कम। यही सबब है कि राजौरी के दूर दराज के इलाके आज भी पीने के साफ पानी के लिए परेशान हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइनें बिछाई तो हैं, लेकिन ना पानी फराहम किया जा रहा है और ना ही इस निजाम की निगरानी की जा रही है। ये थे राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में शहीद हुमायूं मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज क्लब अनंतनाग में मुतहदा पैदल यात्रा का एहतमाम किया गया। ये तकरीब राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने शहरी और पुलिस इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में फ्लैग ऑफ की। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, कॉलेज असाजा और आम लोगों ने इस रैली में शिरकत की। CEO अहरबल मोहम्मद रूफ रहमान की तरफ से एक मुहिम के तहत जिला कुलगाम के मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसका मकसद सयाहत के शुबे को फरोग देना है और सयाहों और आम लोगों को हकीकी इतलात फराहम करना है। ये साइन बोर्ड खासतौर पर अहरबल, चवलगाम, कुलगाम, लारू और खड़वनी में नस्ब किए गए हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि इलाका लाड़मू में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तक जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है और इसको लेकर आज मकामी लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क इस कदर खस्ता है कि यहाँ से बच्चों का गुजरना मुहाल हो जाता है और बड़े बुजुर्गों को भी इस सड़क पर सफर करने से काफी परेशानी हो जाती है। हमारी गुजारिश है कि यहाँ जो लिंक रोड स्कूल तक आता है, ये बहुत खस्ता हाल है। बच्चे ठीक तरह से स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है उनको आने जाने में। बारिश से भी बहुत खराब होती चली जा रही है, लिहाजा हम हुकाम से गुजारिश करते हैं कि रोड बनना चाहिए। स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लारमो मिडिल बनाए 3 लेट सड़क, मगर अख सड़क लाच कार बच्चे हेकन स्कूल जवान हेकन कैसे मौसम बच खास कर रबी रोज शीनस मज दजन बिचार पे डार्क जोनस स्कूल डार्क जोनस। लाड़मू त्राल के लोगों का सड़क को लेकर एहतजाज। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह।